स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आज हम व्याकरण के अंतर्गत रस विषय पर चर्चा करेंगे। आपसे पहले हमने व्याकरण के पद विचार, वाक्य विचार, वाच्य विचार पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे रस। रस क्या है? परीक्षा में रस कितने मार्क्स का आता है? रस के क्वेश्चन आंसर, प्रश्नोत्तर किस प्रकार आते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। रस परीक्षा में 4 नंबर का आता है, 4 अंक का आता है। और परीक्षा में रस की परिभाषा, रस के अवयव, रस का कौन सा भेद है या रस का उदाहरण लिखिए, ये पूछा जाता है। तो आइए हम सबसे पहले रस क्या है, रस के अवयव कौन से हैं, इस विषय पर विचार करते हैं। रस क्या है वास्तव में? रस है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, आनंद लेना, स्वाद लेना। जिस प्रकार हम कोई भी कहानी पढ़ते हैं, नाटक देखते हैं, फिल्म देखते हैं, उन्हें पढ़कर, सुनकर, देखकर हमारे हृदय में जो भाव, हमारे मन में जो भाव आते हैं, वही वास्तव में रस है। किसी कहानी को पढ़कर, किसी फिल्म को देखकर हम बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, लोटपोट हो जाते हैं, तो वहाँ पर हास्य रस होता है। किसी घटना को देखकर हमें बहुत ही ग्लानि होती है, वहाँ पर विभत्स होता है। किसी घटना को देखकर हमें किसी पात्र पर बहुत अधिक क्रोध आता है, तो वहाँ पर रौद्र रस होता है। कोई हमारे अंदर उत्साह जागृत करता है, वहाँ पर वीर रस होता है। इस प्रकार कहानी को पढ़कर, सुनकर, देखकर हमें जो भी भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, वही रस है। जो आनंद हमें अनुभव होता है, वही रस है। अब रस का हिंदी साहित्य में बड़ा महत्व है। रस की सर्वप्रथम परिभाषा नाट्य शास्त्र में भरत मुनि जी ने दी थी। विभाव अनुभाव स्योगदर्श्य निष्पत्ति रस। अर्थात रस क्या है? विभाव, अनुभाव और व्याभाचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस उत्पन्न होता है। अर्थात विभाव, अनुभाव, ये सारे मिलकर रस की उत्पत्ति करते हैं। अर्थात हमारे शरीर में कहीं भी चोट लग जाए, पाँव में, हाथ पर या कहीं पर भी थोड़ी सी भी खरोंच, थोड़ा सा भी कांटा चुभ जाए, तो हमारे मस्तिष्क तक उसकी खबर पहुंचती है और हमें दर्द का अनुभव होता है। अर्थात हमारे शरीर के अंदर एक आंतरिक प्रक्रिया के द्वारा वो सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है, फिर उसका हमें अनुभव होता है, ज्ञान होता है। उसी प्रकार रस भी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के पहले, सबसे पहले विभाव, अनुभाव, फिर संचारी भाव, और संचारी भाव स्थायी भावों को जागृत करते हैं और वो स्थायी भाव रस के रूप में परिणत हो जाते हैं। यह रस की प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में हम रस की परिभाषा दे सकते हैं, काव्य को पढ़ने सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, वो रस कहलाता है। विभिन्न विद्वानों ने रस की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि जिस प्रकार ज्ञान की मुक्ता अवस्था, जो आत्मा की मुक्ता अवस्था है, मुक्त हो जाता है जब हृदय पूर्णतः, तो वो क्या कहलाती है? ज्ञान दशा कहलाती है। आत्मा की मुक्ता अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, और हृदय की जो मुक्ता अवस्था होती है, वो रस दशा कहलाती है। अर्थात जब हृदय पूर्णतः किसी भी चीज़ के आनंद में डूब जाता है, तो वह रस की निष्पत्ति होती है, वह रस दशा कहलाती है। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने रस की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। महावीर एक अन्य विद्वान परिभाषा देते हुए कहता है कि जो रस है वो कविता के प्राण है और छंद उसका शरीर है। आभूषणों के बिना शरीर जीवित रह सकता है, परंतु आत्मा के बिना शरीर जीवित नहीं रह सकता, वह निर्जीव है। अर्थात रस के बिना कविता निष्प्राण है। जिस प्रकार शरीर बिना प्राणों के बेकार हो जाता है, उसी प्रकार बिना रस के कविता भी निर्जीव है, शून्य है, उसका कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, आस्वादन लेना, और उसकी परिभाषा हम कह सकते हैं कि काव्य को पढ़ने सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, वह
रस कहलाते हैं। रस का महत्व साहित्य में बहुत ज़्यादा है। रस के बिना तो कोई भी काव्य, कोई भी कविता साहित्य का अंग नहीं बन सकती। बिना जिस कविता को पढ़ने सुनने से, जिस साहित्य को पढ़ने सुनने से किसी भी प्रकार के भाव की उत्पत्ति न हो तो वो तो निरर्थक है, निरुद्देश्य है, भावहीन है। और भावहीन साहित्य किसी काम का नहीं, उसको हम उत्तम नहीं मानते। इस प्रकार रस के बिना तो साहित्य का दर्जा मिलना असंभव है। इसलिए रस ही काव्य का प्राण तत्व माना जाता है। जिस प्रकार शरीर बिना प्राणों के निर्जीव है, मिट्टी का एक ढेर है, उसी प्रकार रस के बिना काव्य शब्दों का ढेर मात्र है, उसका कोई महत्व ही नहीं है। अब रस विभाव, अनुभाव, व्यापाचारी अर्थात संचारी भाव से होते हुए स्थायी भाव की उत्पत्ति करता है, उसे हम रस कहते हैं। अब रस के अंग कौन कौन से हैं, इस पर चर्चा करते हैं। रस के मुख्यतः 4 अंग माने जाते हैं। 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? रस स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये रस के अवयव हैं, भेद नहीं है। रस के भेद अलग हैं, रस के अवयव अलग हैं। आज हम केवल रस के अवयव पर चर्चा करेंगे, उनके तत्व पर, उनके भाग पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्थायी भाव क्या है। जैसा नाम वैसी ही भाषा, उसकी परिभाषा है, उसका अर्थ है। स्थायी का अर्थ होता है सदैव रहने वाला, जो हमेशा विद्यमान रहता है। मनुष्य के हृदय के अंदर जो भाव अनुकूल परिस्थितियों में जागृत होकर रस की निष्पत्ति करते हैं, वो स्थायी भाव कहलाते हैं। एक बारी और इसकी परिभाषा पर ध्यान देते हैं। मनुष्य के हृदय के अंदर जो भाव अनुकूल परिस्थितियों में जागृत होकर रस की निष्पत्ति करते हैं, रस रूप में परिणत हो जाते हैं, बदल जाते हैं। स्थायी भावों की विशेषता क्या है? स्थायी भाव हृदय के अंदर सदैव विद्यमान रहते हैं। ये अक्षय हैं, ये कभी भी समाप्त नहीं होते, हमेशा मनुष्य के अंदर ही विद्यमान रहते हैं। केवल परिस्थितियाँ अनुकूल, उनके अनुकूल जो परिस्थितियाँ होती हैं उन्हें पाकर ही वो जागृत हो जाते हैं और वो रस में बदल जाते हैं। इसलिए स्थायी भाव अक्षय हैं, स्थिर हैं, सदैव चिरकाल तक बने रहने वाले हैं। ये हमारे हृदय में, हमारे अंदर संस्कारों के रूप में विद्यमान रहते हैं। जैसी परिस्थितियाँ होती हैं वैसे ही स्थायी भाव, उसी प्रकार का स्थायी भाव जागृत हो जाता है और रस रूप में परिणत हो जाता है। इस प्रकार ये स्थायी भाव है, स्थायी भावों की विशेषता है। दूसरा क्या है? विभाव। उन वस्तुओं या विषयों के वर्णन से है जिनके प्रति किसी प्रकार का भाव या संवेदना हो। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जिन वस्तुओं के कारण मन में भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। विभाव के भी आगे 2 भेद हो गए, आलंबन और उद्दीपन विभाव। जैसे आलंबन विभाव क्या है? आलंबन विभाव का अर्थ है जिन वस्तुओं या विषयों का सहारा लेकर जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन का अर्थ होता है सहारा, इसलिए इसकी परिभाषा भी इसके नाम के अनुरूप है। जिन वस्तुओं या विषयों का सहारा लेकर जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहलाते हैं। जैसे नायिका को देखकर नायक के मन में प्रेम भाव उत्पन्न होना, शकुंतला को देखकर दुष्यंत के हृदय में प्रेम भाव जागृत होना, यहाँ पर विभाव है, आलंबन विभाव का भेद है। आलंबन विभाव भी 2 प्रकार का है, आश्रय और विषय। आश्रय क्या है और विषय क्या है? आश्रय जिसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं वह आश्रय है, और जिसके प्रति भाव उत्पन्न होते हैं वह विषय कहलाता है। जैसे एक उदाहरण है, शकुंतला को देखकर दुष्यंत के हृदय में प्रेम भाव जागृत हुआ। यहाँ दुष्यंत आश्रय है और शकुंतला विषय है, क्योंकि शकुंतला के कारण भाव जागृत हुए, और किसके मन में जागृत हुए? दुष्यंत के मन में, इसलिए दुष्यंत क्या हो गया? आश्रय हो गया। एक अन्य उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे श्री कृष्ण को देखकर राधा के मन में प्रेम का जागृत होना। यहाँ पर राधा क्या है? आश्रय,
क्योंकि उसके मन में प्रेम जागृत हुआ। और किसको देखकर हुआ? श्री कृष्ण को देखकर हुआ, इसलिए श्री कृष्ण क्या हुए? यहाँ पर विषय हो गए। इस प्रकार आश्रय और विषय हमारे स्पष्ट हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा विभाव का भेद है उद्दीपन विभाव। आश्रय के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों को उद्दीपित करने वाले विषय की बाह्य चेष्टाएं या बाह्य वातावरण उद्दीपन विभाव कहलाता है। अर्थात उद्दीपन विभाव क्या है? आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं, प्रेम भाव जागृत हुआ, उन भावों को और अत्यधिक बढ़ाने वाले तत्व उद्दीपन अर्थात जागृत करने वाले, बढ़ाने वाले तत्व उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे शकुंतला को देखकर दुष्यंत के हृदय में प्रेम भाव जागृत होता है। जो शकुंतला की बाह्य चेष्टाएं हैं, उनकी उसकी जो शारीरिक क्रियाएं हैं और जो आसपास का जंगल का वातावरण है, क्योंकि शकुंतला को सबसे पहले दुष्यंत ने जंगल में ही देखा था, और जंगल का जो मादक वातावरण है, मीठी मीठी सुगंधित हवा बह रही है, पुष्प खिले हुए हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, ऐसा वातावरण दुष्यंत के मन में प्रेम भाव को और अधिक बढ़ा देता है। इस प्रकार वो तत्व बाह्य वातावरण भी उद्दीपन विभाव होता है, उद्दीपन विभाव के तत्व का कहलाता है। फिर आता है तीसरा रसकाव्य अनुभाव। अनुभाव क्या है? आश्रय के मन में स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय के द्वारा जो शारीरिक चेष्टाएं की जाती हैं वे अनुभाव कहलाती हैं। अब हमारे अंदर जो भाव आया, उसके बाद हमारी शारीरिक क्रियाएं होती हैं, वो शारीरिक क्रियाएं अनुभाव कहलाती हैं। क्रोध आता है तो हमारा चेहरा लाल हो जाता है, होठ फड़फड़ाने लगते हैं, ये क्या है? ये शारीरिक क्रियाएं हैं। इस प्रकार आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होने पर जो शारीरिक विकार आते हैं, जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं, वे अनुभाव कहलाते हैं। ये अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं: कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। अब कायिक क्या है? कायिक अनुभाव किन्हें कहते हैं? कायिक का अर्थ होता है काया, काया का अर्थ होता है शरीर, अर्थात शारीरिक चेष्टाएं। अर्थात आश्रय के मन में जब भाव उत्पन्न होते हैं, उनके कारण जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं, वे कायिक अनुभाव कहलाती हैं। ये जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं या कायिक क्रियाएं होती हैं, ये मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये मनुष्य के नियंत्रण में होती हैं, उसकी इच्छा के अनुसार होती हैं। जैसे किसी को मारने के लिए हाथ उठाना, उंगली से इशारा करना, या हम आंखें दिखाना, ये शारीरिक क्या हैं? ये शारीरिक क्रियाएं हैं जो आश्रय की या मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करती हैं, उसके नियंत्रण में होती हैं। दूसरा है मानसिक क्रियाएं। मानसिक जो भाव होने पर हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में जो क्रियाएं होती हैं, जो भाव आते हैं, जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, वो मानसिक कहलाते हैं। जैसे यदि हमें प्रेम का भाव उत्पन्न होता है तो हमें आनंद की अनुभूति होती है, और यदि क्रोध का होता है तो क्रोध की अनुभूति होती है। इस प्रकार ये मानसिक परिवर्तन है। तीसरा है आहार्य। आहार्य का अर्थ होता है ग्रहण करना, कुछ भी चीज़ अपने ऊपर आरोपित करना। हम किसी को प्रसन्न करने के लिए, किसी के भाव में, किसी के प्रेम भाव में वशीभूत होकर हम अपने आप को भी वैसा ही दिखाना चाहते हैं, और हम उसी के समान वेशभूषा को धारण कर लेते हैं। वो होती है आहार्य। जैसे गोपियाँ और उसकी सखियाँ श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए उसी जैसा रूप, उसी जैसे वस्त्र, उसी जैसे आभूषण धारण करती हैं। ये होता है आहार्य। जैसे किसी पात्र का अभिनय करने के लिए, शिव जी, श्री गणेश जी का पात्र अभिनय करने के लिए हम वैसे ही त्रिशूल, जटाजूट इत्यादि धारण करते हैं, वो सब आहार्य आता है, आहार्य के अंदर आता है। फिर आता है हमारा सात्विक क्रियाएं। वे शारीरिक क्रियाएं
जो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती, जो भाव उत्पन्न हो जाने के उपरांत स्वतः हो जाती हैं, अपने आप होती हैं, ये 8 प्रकार की मानी जाती है। जैसे स्तंभ हो जाना, एकदम से कोई भी घटना देखकर हम एकदम से हमारा शरीर वहीं पर रुक जाता है, कोई भी क्रिया नहीं कर पाता, हिल तक नहीं पाता, वहाँ वो होता है स्तंभ हो जाना। कोई भी एकदम से घबरा कर या डर कर एकदम व्यक्ति स्तंभ हो जाता है। जैसे कंपन अर्थात कांपना, शरीर कांपने लगता है। तीसरा है फिर हमारा अश्रु, आंसू बहने लगते हैं किसी को भी देखकर। फिर है विवरणता, स्वर भंग होना, संवेद, पसीना, बहुत ज़्यादा घबराहट के कारण पसीना आना, रोमांच होना, प्रलाप अर्थात शुद्ध बुद्ध खो बैठना। इस प्रकार ये हमारी सात्विक क्रियाएं हैं। कायिक क्रियाएं नियंत्रण में होती है, मनुष्य की इच्छा पर निर्भर होती है, लेकिन सात्विक क्रियाएं मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती, ये स्वतः घटित हो जाती हैं, अपने आप घटित होती हैं। मनुष्य का इन पर कोई अधिकार नहीं होता, कोई नियंत्रण नहीं होता। उसके बाद रस का अंतिम तत्व है और अंतिम अवयव है संचारी भाव। संचारी अर्थात संचरण करने वाला, अर्थात चलने वाला, एक स्थान पर रुकने वाला नहीं, संचरण करने वाला है। इसको हम व्याभाचारी भी कहते हैं। व्याभाचारी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह केवल एक स्थायी भाव को जागृत नहीं करता, एक स्थायी भाव का साथ नहीं देता। एक संचारी भाव कई स्थायी भावों के साथ रहता है, कई संचारी भावों को जागृत करने में सहयोग देता है, इसलिए इसको व्याभाचारी बोलते हैं। व्याभाचारी का अर्थ होता है कि एक के संग न रहकर एक से अधिक लोगों के संग रहना, एक से अधिक का साथ देना। ऐसे ही संचारी भाव भी है, एक स्थायी भाव के साथ न रहकर एक से अधिक स्थायी भावों को जागृत करने में सहयोग देता है, इसलिए इसको व्याभाचारी भाव या संचारी भाव भी कहते हैं। संचारी का अर्थ होता है संचरण करने वाला, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले मनोविकारों को जागृत करने वाले, मनोविकारों को जागृत करने वालों को हम जो जागृत होते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव संचरण करने वाले होते हैं। ये पानी के बुलबुले के समान है। इनका कार्य केवल इतना होता है कि ये जागृत होकर स्थायी भाव को जागृत करते हैं और उसके बाद ये स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इनका कार्य अक्षणिक होता है, केवल एक ही होता है कि स्थायी भावों को जागृत करना है। ये पानी के बुलबुले के समान स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को शरारत करते हुए देखती है तो उसको क्रोध आता है, लेकिन जैसे ही बच्चा माँ से माफ़ी मांगने लग जाता है, माफ़ी मांग लेता है, उसके साथ प्रेम से लिपट जाता है, तो उसका क्रोध तभी समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार संचारी भाव होते हैं, वो भी माँ के क्रोध के कारण जैसे ही हैं, वो केवल स्थायी भावों को जागृत करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। इनकी संख्या 33 है, 33। जैसे हर्ष, विषाद, लज्जा, चिंता, त्रास, ग्लानि, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, आवेग, निर्वेद, मति, विबोध, वितरक, श्रम इत्यादि, ये सारे संचारी भाव हैं। ये संचारी भाव केवल और केवल स्थायी भावों को जागृत करते हैं। इस प्रकार आज हमने पढ़ा रस क्या है, रस के तत्व क्या हैं, रस का साहित्य में महत्व क्या है। ठीक, आइए हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। रस क्या है? काव्य को पढ़ने सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है वह रस है। रस के तत्व मुख्य अंग हैं स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में सदैव रहते हैं और ये ही रस के रूप में परिणित होते हैं। विभाव उन वस्तु या विषयों के वर्णन से है जिनके प्रति किसी प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, जिनसे भावों की उत्पत्ति होती है। इसके दो भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन जिन वस्तु या विषयों का सहारा लेकर जो भाव उत्पन्न होते हैं। आश्रय और विषय, आश्रय जिसके मन में भाव उत्पन्न हो, विषय जिसके कारण भाव उत्पन्न हो। उद्दीपन आश्रय के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उन भावों को उद्दीपित करने वाली विषय की बाह्य चेष्टाएं और बाह्य वातावरण, वो उद्दीपन विभाव कहलाता है। अनुभाव आश्रय के मन में स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय के द्वारा जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं वे अनुभाव कहलाती है। ये कायिक, मानसिक, आहार्य, सात्विक,
4 प्रकार की होती हैं। संचारी भाव जो स्थायी भावों को जागृत करने का कार्य करते हैं। आशा है आपको रस और रस के अवयव अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट अवश्य दें। आपके कमेंट हमारे लिए बड़े बहुमूल्य हैं। धन्यवाद।